कबीर दास जी के बारे में आप तो सभी लोग जानते होंगे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। इनके जन्म के बाद इनकी देखरेख नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने की थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा करने एवं मनुष्य की सेवा करने में व्यतीत कर दिया था। माना जाता है कि कबीर दास जी भारतीय इतिहास में एक महान एवं प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने समाज में भक्ति के भाव को उजागर किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में कई प्रकार की अद्भुत रचनाएं भी की थी, जिनके कारण इन्हें कवियों की श्रेणी में सर्वोत्तम माना जाता है। कबीर दास जी को संत कबीर दास जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका व्यक्तित्व बेहद अद्भुत था, क्योंकि यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह समाज में एक महान संत एवं समाज सुधारक के रूप में कार्य किया करते थे, जिसके कारण इन्हें संत समुदाय का प्रवर्तक भी माना जाता था। कबीर दास जी के जन्म के विषय में यह धारणा है कि इनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिन्हें गुरु रामानंद स्वामी जी के द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया गया था। कबीर दास जी के जन्म के बाद इनकी माता ने समाज के भय से काशी में लहरतारा नामक तालाब के समीप इनका त्याग कर दिया था। तत्पश्चात कबीर दास जी को एक निसंतान मुस्लिम जुलाहा दंपति ने अपने संतान के रूप में ग्रहण किया और इनका पालन पोषण किया। कबीर दास जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज में सभी मानव धर्म को सर्वोपरि बनाना, निम्न वर्गों के लोगों को प्रोत्साहित करना, समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना एवं समाज सुधारक कार्यों को बढ़ावा देना था। इसके अलावा संत कबीर दास जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य जन्म एवं मरण से मुक्त होना भी था। कबीर दास जी को लोग ईश्वर का अवतार मानते थे। कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था। इसके अलावा इनकी 2 संतानें थीं, जिनका नाम कमल एवं कमली था। कबीर दास जी का व्यक्तित्व बेहद सरल एवं संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। माना जाता है कि कबीर दास जी सत्यवादी, अहिंसावादी, सदाचारी आदि गुणों में निपुण थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की थी, जिनका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके स्वभाव के कारण उन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उन्होंने समाज में भेदभाव एवं जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास किया था, जिनके कारण उन्हें मानवता के स्तर पर सर्वोच्च माना जाता है। संत कबीर दास जी ने अपने जीवन काल में कई प्रसिद्ध रचनाएं भी की थी, जिनमें सुख निधन, कबीर बीजक, अगम, बसंत, रक्त, संबद्ध, रामायणी आदि कबीर दास ने अपने कृतियों को बेहद सरल एवं आसान भाषा में प्रतिपादित किया है, जिनमें उन्होंने धर्म एवं संस्कृत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। कबीर दास जी अपने अनुभूतियों को कविता के माध्यम से व्यक्त करने में प्रभावशाली थे। कबीर दास जी की हिंदी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से बेहद प्रभावित किया था, जिनके कारण हिंदी साहित्य को एक नई गति प्रदान हुई थी। कबीर दास जी की गिनती भारतीय इतिहास महानतम कवियों में की जाती है। वह हिंदी साहित्य के प्रखर विद्वान एवं महान कवि होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू मुस्लिम की धार्मिक कुरीतियों, रूढ़िगति विश्वासों का विरोध किया था। संत कबीर दास जी बाल्यावस्था में निरक्षर थे, परंतु उनके पास परम ज्ञान था। वह ईश्वर में पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, जिसके कारण वे मूर्ति पूजन का खंडन किया करते थे। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य की राह एवं पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने धार्मिक एकता, राष्ट्रीयता एवं समाज सुधार हेतु अनेक उपदेश दिए थे, जिसके कारण उनके अनुयायी उन्हें महात्मा के नाम से भी पुकारा करते थे। कबीर दास जी का जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में वाराणसी माना जाता है। इनका जन्म
1398 संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। कबीर दास जी के अनुयायी इस दिन को प्रतिवर्ष कबीर प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। संत कबीर दास जी ने अपने जीवन काल में सभी धर्मों एवं जातियों को एक समान आदर प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान की थी। इसके अलावा कबीर दास जी ईश्वर को अनंत अगोचर एवं अगम मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। संत कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर को मंदिरों, तीर्थों, स्थलों, मस्जिदों एवं अन्य धर्म स्थलों में खोजना व्यर्थ है, क्योंकि वास्तव में ईश्वर मनुष्य के भीतर ही वास करते हैं। कबीर दास जी के कथनानुसार मनुष्य ने अपने स्वार्थ हेतु ईश्वर को मूर्ति के रूप में स्थापित किया है। अतः कबीर दास जी ने अपनी अमृत वाणी में केवल गुरु को ही अत्यधिक महत्व दिया है। उनके विचारधारा के अनुसार गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा था, क्योंकि गुरु के बताए गए मार्ग का पालन करने से ही शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।